C2 हिमाचल किसान सभा, जनवादी महिला समिति, SFI, DYFI, ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन और इसके सिवाय विभिन्न जो जनवादी संगठन हैं शिमला के अंदर, उनके द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन का आयोजन किया गया कालीबाड़ी हॉल में। आप सबको मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसी कुछ घटनाएं चल रही हैं जिन घटनाओं के लिए हिमाचल प्रदेश में कभी कोई जनता कल्पना भी नहीं कर सकती थी। हिमाचल प्रदेश पूरे देश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक विकास के जो मानक हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है और दूसरी चीज़ें, उसमें अव्वल रहा है। और हमेशा हिमाचल प्रदेश ने अपने प्रगतिशील और जनवादी मूल्यों से पूरे देश को प्रभावित किया। हिमाचल प्रदेश के अंदर क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर इस तरीके पर भेदभाव या एक दूसरे के ऊपर आक्रोश जाहिर करना या धर्मांता फैलाना या सांप्रदायिक घटनाक्रमों को अंजाम देना, ऐसा कभी हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन जिस तरीके से शिमला के अंदर जो एक लड़ाई झगड़ा हुआ और उस लड़ाई झगड़े को जो कानूनी मसला था, कानून व्यवस्था का मसला था, उसको पूरा मोड़ दिया गया सुनियोजित तरीके से सांप्रदायिक हिंसा में। हमारे देश का जो संविधान है, जो देश की आज़ादी के जो पूरा आंदोलन हुआ, राष्ट्र मुक्ति का जो आंदोलन हुआ, उससे वो संविधान निकला जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक किताब में पिरोया। उस संविधान के प्रस्तावना में ही ये अंकित है कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान है, जहाँ राज्य के अंदर धर्म का हस्तक्षेप नहीं है, धर्म में राज्य का हस्तक्षेप नहीं है, जहाँ पर हमारे संविधान के अनुच्छेदों में ही, अगर आप अनुच्छेद 14 का जिक्र करेंगे समानता का अधिकार, 15 का अगर आप जिक्र करेंगे वो भेदभाव को धार्मिक रूप से रोकता है, 16 का जिक्र करेंगे तो उसमें 16 में सबको रोजगार करने का हक है पूरे देश के अंदर कहीं भी। अनुच्छेद 19 जो है वो कहीं भी किसी भी व्यक्ति को रहने की आज़ादी देता है, अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार देता है और अनुच्छेद 29 और 30 जो है, जो हमारे देश के अंदर अल्पसंख्यक, चाहे वो धार्मिक रूप में है या भाषा के रूप में भी हैं, सिर्फ धार्मिक रूप में नहीं भाषा के रूप में भी हैं, उनके अधिकारों को भी सुरक्षित करता है। इन सारी चीज़ों को जिस तरीके से धत्ता बताकर हिमाचल प्रदेश के अंदर एक शुरुआत हुई और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसमें जो पूरी एक राजनीति घुसी, जिसमें सत्ता पक्ष के लोगों का भी कुछ उसमें शुरुआती दौर में हस्तक्षेप रहा, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते उस पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया आरएसएस और भाजपा ने और पूरे प्रदेश में इस सांप्रदायिक आग को फैला दिया। आज ये मुल्क जो है सबने अपनी कुर्बानियां देकर बनाया। इस मुल्क पर, इस प्रदेश पर सबका बराबर का हक है। ये नफरत नहीं चलेगी हिंदू मुसलमान के नाम पर। ये जो पूरा प्रदेश के अंदर वातावरण बनाया जा रहा है, इस पर सरकार को आगे आना चाहिए, भारत सरकार को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए और जो हमारे राज्यपाल हैं उनको भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। इस तरीके के घटनाक्रम जो उस पर रोक लगानी चाहिए और सबसे बड़ी जिम्मेवारी आज प्रदेश की जनता पर आ गई कि उनको आगे आकर जो इन चीज़ों का मुकाबला करना है और इस धर्मांतता को, इस नफरत को पीछे धकेलना है और आपसी एकता और भाईचारे को मजबूत करना है। और इसी अधिवेशन के माध्यम से हमने आज निर्णय लिया है कि 27 सितंबर को एक बहुत बड़ी रैली, एक विराट रैली हम शिमला के अंदर करेंगे और इस रैली से हम शुरुआत करेंगे। अमन और शांति की अपील करते हुए पूरे प्रदेश के अंदर इस आंदोलन को हम ले जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, पर्चे वितरित करेंगे, उनको जागरूक करेंगे, उनका सहयोग मांगेंगे, क्योंकि अगर एकता और भाईचारा रहा तो प्रदेश बचेगा। अगर एकता और भाईचारा नहीं रहा, नफरत रही और इस तरीके का वातावरण सांप्रदायिक हिंसा का, उन्माद का, नफरत का अगर होगा तो प्रदेश भी नहीं बचेगा, देश भी नहीं बचेगा।